Get the G's way. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस वे में। दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी की, जिसकी हम लोग दोस्तों प्रश्न करा रहे हैं। आज दोस्तों इसका चौथा दिन है, जिसमें दोस्तों यूपी लेखपाल, आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी एंड ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, जिनमें दोस्तों इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर रिपीटेड दोस्तों 500 क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न दोस्तों है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों गंगावाराम बंदरगाह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह है। और ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला जो कि दोस्तों पुणे में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन सी पुणे में है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। और ये दोस्तों लेबोरेटरी CSIR के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो सोमशिला बांध जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी पर स्थित है। आपसे पूछ सकता है किस नदी पर दोस्तों? तो पेन्ना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब भूतापीय ऊर्जा पर दोस्तों बुनतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदियों के महज आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, जोंक, इब, ओंग और तेल नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो जोंक, इब, ओंग और तेल जो कि दोस्तों महानदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महानदी। दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है महानदी। और शिवनाथ, मंद, इब, ओंग, जोंक और तेलेन इसकी सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट, छठवां प्रश्न, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो नागालैंड की मुख्य भाषा है दोस्तों अंग्रेजी। क्या है दोस्तों? इंग्लिश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। और नागालैंड में दोस्तों कोन्यांक, चांग, लोथा, फोम, सेमा, अंगामी व रेंगमा इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। ये सब दोस्तों भाषाएं हैं नागालैंड में। कोन्यांक, चांग, लोथा, फोम, सेमा, अंगामी व रेंगमा, ये दोस्तों भाषाएं बोली जाती हैं नागालैंड में। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये भाषाएं कहाँ बोली जाती है? नागालैंड में। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार और किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार और दोस्तों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा के राज्यों में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार लगभग दोस्तों 65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पठार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंबलबाड़ा दोस्तों, इसमें पहले मैंने आपको एक प्रश्न बता दिया दोस्तों। तो सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पावटा घाटी में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों?
सिंबल बाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पांवटा घाटी में स्थित है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका इसमें सी रहेगा, ऑप्शन सी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। बिहार वाला नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारत की पहली की बात करा तो भारत की पहली स्टील फैक्ट्री जो कि दोस्तों बर्नपुर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बर्नपुर में, बर्नपुर स्थान पर स्थित है। दोस्तों 1870 में का दोस्तों 1870 में याद रखिएगा, 1870 में जेम्स एरिक्सन द्वारा कुल्टी में एक लौह उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी और 1881 में इसका नाम बुराकर आयरन वर्क्स रखा गया। इसका नाम में बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी रखा गया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। 1881 में इसका नाम बदल करके बुराकर आयरन वर्कर्स रखा गया, बर्नपुर दोस्तों। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? दोस्तों ये एकमात्र जैसे राष्ट्रीय मार्ग है जो सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 31A, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31A यह राजमार्ग मुख्य रूप से सिक्किम को और पश्चिम बंगाल में स्थित, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है जो कि दोस्तों सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी से दोस्तों सिक्किम को भारत से जोड़ता है, पूरे भारत को। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो भारत से बड़ा नहीं है दोस्तों इंडोनेशिया। कौन नहीं है दोस्तों? इंडोनेशिया, ऑप्शन डी, जो कि दोस्तों इंडोनेशिया बड़ा नहीं है। ये आपका सही उत्तर भी हो जाएगा, मतलब गलत क्या, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों भारत, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दोस्तों 7वां सबसे बड़ा देश है। याद रखें। अब पहले स्थान पे पूछ सकता है तो दोस्तों रूस, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे अमेरिका, फोर्थ पे चीन, फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया, 6 नंबर पर ब्राज़ील और 7वें नंबर पर अपना देश भारत है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाए। दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है। यह नदी दोस्तों छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर झारखंड में प्रवाहित होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। हुगली नदी के समुद्र से गिरने से पहले में मिल जाती है दोस्तों। ये बहुत ही मतलब दोस्तों तबाही मचाती है। दामोदर नदी अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात है, मतलब बहुत ज़्यादा ये बाढ़ प्रभावित कर देती है राज्य में। और इस नदी को दोस्तों पहले बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों बंगाल की बात हुई और इस बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें मटमेले, बैगरो वनों में एल्बिनो मगरमच्छ और समुद्री कछुए जैसे दुर्लभ जंतु और चिड़ियों की सैकड़ों प्रजातियां रहती हैं भितरकनिका में। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, पिचवारम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो पिचवारम मैंग्रोव जो कि दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के चिदंबरम के निकट है दोस्तों, तथा वेल्लार व कोल्लुन ज्वारनमुखों के बीच स्थित है ये। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों को कौन अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों को दोस्तों 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों को 9 डिग्री चैनल अलग करता है, जहां दोस्तों 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच है और वहीं 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के कवरत्ती के बीच है। और दोस्तों 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न,
नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क तेलंगाना में स्थित है। इसे दोस्तों हैदराबाद चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर यह चिड़ियाघर 1963 में जनता के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। क्या है दोस्तों? तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है दोस्तों कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है तथा इसकी लंबाई दोस्तों 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है दोस्तों लेह। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी लेह। लेह दोस्तों भारत में ही न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है जहाँ दोस्तों 9.20 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? तो वह होती है मेघालय में मासिनराम। मासिनराम पहले से पहले कहाँ थी दोस्तों? चेरापूंजी। अब दोस्तों कहाँ हो गए? मासिनराम। मेघालय में ही दोस्तों वो भी है। कहाँ पे? मासिनराम। वहाँ पे दोस्तों साल भर वर्षा हुआ करती है, ये मानिए। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, और सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है दोस्तों डिगबोई। क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी डिगबोई। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। यहाँ दोस्तों 1866 में तेल कुओं की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 22वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों बालाघाट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत बालाघाट में है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 15 सितंबर 1959 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 सितंबर 1959। दोस्तों शुरुआत में इसका प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन यानी आधा आधा घंटे के लिए होता था। पहले इसका नाम टेलीविज़न इंडिया दिया गया, बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? तो उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि दोस्तों रिहंद्र बांध पर बना है। कहाँ पे दोस्तों? रिहंद्र बांध। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाए। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद्र बांध पर बना है। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर या फिर रिहंद्र बांध पर देश का सबसे बड़ा और यूपी का पहला तैरता सोलर प्लांट तैयार हो रहा है दोस्तों। याद रखिएगा इसका नाम दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत भी बोल सकते हैं आपको, रिहंद्र बांध या फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मैं पहले भी शायद करा चुका हूँ, इसमें अभी कराया मैंने प्रश्न। तो भूतापीय दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ही प्रश्न दोस्तों 2 बार आ गया, कोई नहीं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ ज़्यादा इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।